नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बघेल बोले धान खरीदी ना हो, इसकी हो रही साजिश। पूर्व सीएम ने कहा मिलर धान उठाने से मना कर रहे। 13,000 कर्मचारी हड़ताल पर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि धान खरीदी न करनी पड़े, इसकी साजिश हो रही है। रायपुर में उन्होंने कई दावे करते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसानों से धान खरीदी हो। कुछ ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जिससे टनों टन धान सड़ेगा, किसानों को बड़ा नुकसान होगा। भूपेश बघेल ने कहा कि 3 दिन बाद यानी 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी है, लेकिन धान खरीदी करने वाले 2058 समितियों के लगभग 13,000 कर्मचारी 4 नवंबर से हड़ताल पर हैं। मिलरों को 120 की जगह 60 रुपए देने के फैसले के बाद विभिन्न जिलों में राइस मिलर एसोसिएशन धान की मिलिंग करने में असमर्थता व्यक्त करने लगे हैं, तो धान मिलिंग के लिए नहीं उठ पाएगा। 14 से खरीदी संभव नहीं, क्योंकि भूपेश बघेल ने कहा कि इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। इसके लिए 14 नवंबर से 31 जनवरी तक का समय निर्धारित है। शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियों को घटाकर कुल 47 दिन मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रतिदिन सरकार को लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी प्रतिदिन करनी होगी, तब जाकर लक्ष्य पूरा होगा। एक और कर्मचारी हड़ताल पर है और दूसरी ओर राइस मिलर धान उठाने से इनकार करना शुरू कर चुके हैं। कर्मचारी बता रहे हैं कि हड़ताल की वजह से अब तक धान खरीदी की तैयारियां भी नहीं हुई हैं, न बारदाना उतरा है और न धान खरीदी केंद्रों की साफ सफाई हुई है, न किसानों का पंजीयन हुआ है। कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं। धान खरीदी का काम करने वाले छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने 3 सूत्रीय मांगे रखी हैं। पहला ये कि मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख का अनुदान दिया जाएगा। दूसरा, पुनरीक्षित वेतनमान। तीसरा ये कि सुकत का प्रावधान करते हुए प्रति कुंटल 500 ग्राम की क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया जाए और प्रधानमंत्री फसल बीमा के कमीशन की राशि समितियों को दी जाए। कांग्रेस के समय के नियम बदले गए, इससे नुकसान होगा। भूपेश बघेल ने बताया कि धान उपार्जन की हमारी सरकार की नीति को भाजपा सरकार ने बदल दिया है। नई नीति के अनुसार 72 घंटे में बफर स्टॉक के उठाव की नीति को बदल दिया है। पहले इस प्रावधान के होने से समितियों के पास ये अधिकार होता था कि वे समय सीमा में उठाव न होने पर चुनौती दे सके। बघेल ने आगे कहा कि पहले मार्कफेड द्वारा समस्त धान का निपटान 28 फरवरी तक कर देने की बाध्यता रखी गई थी। अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है, यानी समितियां संग्रहण केंद्रों में धान अब 2 महीने तक रखा रहेगा। इसका परिणाम ये होगा कि धान का प्रसंस्करण नहीं हो सकेगा और भाजपा के 15 साल के शासनकाल की तरह ही फिर से धान के सड़ने और खराब होने की खबरें आने लगेंगी। खबर पर अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।